मैंने दुनिया खत्म होने के बाद सबसे बेकार एफ क्लास की शक्ति जगाई थी, रिफ्रेश। इस शक्ति से मैं 1 मीटर के अंदर किसी भी निर्जीव चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस ला सकता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये किसी चीज का रूप बदल नहीं सकती थी। किताब को रिफ्रेश करो तो किताब ही रहती, तौलिया करो तो तौलिया ही। मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि मेरी यह शक्ति बेकार है। उसने जाते जाते मेरे पैरों के पास खाली नूडल्स का पैकेट फेंका और बोली, तुम्हारी ये शक्ति मेरे किसी काम की नहीं, तुम्हारे साथ रही तो मैं भूख से मर जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैं उस खाली पैकेट को घूरता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर इसे इसकी शुरुआती हालत में वापस लाऊं तो? मैंने रिफ्रेश किया। अगले ही पल खाली पैकेट में पूरा नूडल्स और 3 मसाले के पैकेट मौजूद है। तभी मुझे अपनी शक्ति का असली राज समझ आया। शुरुआती हालत का मतलब उसकी अभी वाली हालत नहीं, बल्कि जब वो चीज पहली बार बनी थी तब की हालत थी, यानी खाली नूडल्स पैकेट की शुरुआती हालत। पूरा पैकेट था। मैंने तुरंत दुकान में पड़े खाली पैकेट रिफ्रेश करने शुरू कर दिए। सिर्फ 10 सेकंड के कूल डाउन के साथ 10 मिनट में 60 पैकेट नूडल्स मेरे सामने थे। फिर खाली पानी की बोतल रिफ्रेश की 500 मिलीलीटर साफ पानी, खाली फर्स्ट एड बॉक्स, नया मेडिकल किट। अब खाना, पानी और दवाइयां मेरे लिए लगभग अनलिमिटेड थी। अगले 3 दिन मैंने खुद को गोदाम में बंद रखा और सारे खाली पैकेट रिफ्रेश करके खाना, पानी जमा कर लिया। एक खाली गैस कैन और पोर्टेबल स्टोव मिलने के बाद मैंने गर्म नूडल्स बनाए। पहली बार पेट भरकर खाना खाते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन यहाँ ज्यादा दिन रहना सुरक्षित नहीं था। मुझे एक मजबूत ठिकाना और हथियार चाहिए थे। मैं 2 बड़े बैगों में सामान भरकर निकल पड़ा। रास्ते में अकेले ज़ॉम्बी मिलते तो रिफ्रेश की हुई कोल्ड ड्रिंक की कैन से उन्हें गिराता और चाकू से खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य था शहर का लैंगवान कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ ऊंची दीवारें थीं और मेरे माता पिता का घर भी वहीं था। लेकिन पूरा शहर तबाह हो चुका था। सड़कें गाड़ियों से बंद थीं और लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तीसरे दिन शाम को मैं कॉम्प्लेक्स पहुंचा। मैंने ज्यादातर सामान पास की नाली में छिपाया और खुद को एक आम भूखे सर्वाइवर जैसा दिखाकर गेट पर पहुंचा। मैं यहाँ का निवासी हूँ, लिंची बिल्डिंग 17। आईडी दिखाने के बाद मुझे अंदर जाने दिया गया। यहाँ सब कुछ टाइगर भाई के कंट्रोल में था। वो पहले कॉम्प्लेक्स का मैनेजर था और अब मिट्टी की शक्ति जागने के बाद उसने लोगों की सुरक्षा के लिए टीम बना ली थी। यहाँ खाना योगदान के हिसाब से मिलता था। मैंने खुद को कमजोर बताकर किसी टीम में जाने से मना कर दिया और सीधे अपने घर पहुंचा। लेकिन दरवाजा टूटा हुआ था। घर पूरी तरह लूटा जा चुका था और मेरे माता पिता गायब थे। तभी 2 आदमी अंदर आए। उनमें से एक था बिच्छू, तेंदुए भाई का आदमी। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता योगदान नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। अब ये घर हमारा है, हमारे लिए काम करो तो तुम्हें भी रहने देंगे। मैंने चुपचाप अपनी चाकू पर हाथ रखा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। ये शेन यान थी, कॉम्प्लेक्स की सबसे मजबूत लड़ाकू टीम की कप्तान। बिच्छू तुरंत डर गया। शेन यान ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। मैंने उससे पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? उसने बताया कि कमजोर और बिना शक्ति वाले लोगों को नॉर्थ गेट के बाहर पुराने कारखाने में भेज दिया गया है। मैं तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। पहले मैंने जमीन पर पड़ी जंग लगी स्टील पाइप रिफ्रेश की। फिर पिता के पुराने सर्वाइवल टूल्स, फावड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू, तीनों को भी नया कर दिया।